वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। बात करते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए जरा। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। एक हिल है भाई जी, हिल ऐसे मान लीजिए, ऐसे कोई हिल है, ध्यान से सुनना जरा बात को। ये कोई हिल है, इसके ऊपर से हम लोग फेंक रहे हैं। देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस बार इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल नहीं बनाया, सीधा इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ है। देखो ऐसे, ये इस तरह फेंका है। और प्रोजेक्शन की स्पीड जो गिवन है आपको, कितनी गिवन है? 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 490 मीटर हाइट। ये हिल की जो ये वाली हाइट है, देखो ये ध्यान रखना, ये 490 गिवन है आपको, यहां से फेंका गया है ऐसे। तो ये प्रोजेक्टाइल जब ऐसे फेंका तो यूं जाके ग्राउंड पे कहीं गिरेगा जाके कि नहीं गिरेगा? बताओ, ये बॉल या जो कुछ फेंका आपने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? टाइम टेकन। इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना? पहले पार्ट बताओ। टाइम चाहिए, हाइट गिवन है, स्पीड गिवन है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में गिवन है? हॉरिजॉन्टल। तो अगर फेंका ही तुमने ऐसा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, क्या बता सकते हो? जब एंगल बनाते फेंका नहीं तुमने, इस डायरेक्शन में फेंका है, तो ऊपर की तरफ कोई कंपोनेंट होगा क्या वेलोसिटी का, स्पीड का? वो तो तब होता है, ध्यान रखिए, जब कोई एंगल बनाते हो फेंके तो इधर भी कंपोनेंट होता है, इधर भी होता है। लेकिन जब एंगल नहीं बनाया, नहीं जीरो बना, तो इस तरफ तो पूरा पूरा कॉस हो गया। देखो यू कॉस जीरो, और जब यहाँ यू साइन जीरो करोगे, देखो ध्यान दो, और साइन जीरो वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब भी हम एच वाला फॉर्मूला से पीछे भी यूज कर रहे थे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अभी कई क्वेश्चन पीछे किए हम लोगों ने, उनमें हम लोगों ने यू को माइनस में रखते थे, माइनस यू साइन थीटा, याद है? लेकिन इस बार यू साइन थीटा कितना हो चुका है? जीरो, यू साइन जीरो, क्योंकि फेंका ही तुमने हॉरिजॉन्टल है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? जीरो। तो ऊपर की तरफ जब लोगे साइन, तो कितना एंगल होगा? साइन जीरो, वो जीरो हो जाएगा। तो यू का हिस्सा देखो ये खत्म हो गया, यू जीरो हो गया। बचा हमारे पास क्या? हाफ बचा जी। अगर जी हमारे क्वेश्चन में है तो हम उठाएंगे, और नहीं है तो हम क्या लेंगे? 9.8। इस क्वेश्चन में नहीं लिख रहा तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम भी उसको 9.8 ले रहे हैं। और हमें टाइम तो फाइंड ही करना है, टी स्क्वायर। और हमें हाइट कितनी इस क्वेश्चन में दे दी गई बताओ? अच्छा 490, ये तो हाइट है हमारे पास। आइए हम टी स्क्वायर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको पलट कर लो, कट कर लो, तो 4.9 आया। तो टी स्क्वायर देखो 490 बाई 4.9, आप समझना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। डेसिमल हटाओ सीधा सीधा, देखो डेसिमल हटा दिया तो क्या कर दिया यहाँ पर? 10। 49 10 जा हुआ, 10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही तो आ जाएगा जब स्क्वायर रूट लोगे भाई जी। देखो टी स्क्वायर 100 हुआ तो टी कितना बचेगा? 10 सेकेंड। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया, पहली वैल्यू आ गई, टाइम टेकन निकल आया। एक और बात, डिस्टेंस द टारगेट फ्रॉम द हिल। डिस्टेंस का मतलब होता है रेंज, रेंज मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जब भी हम रेंज निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला एकदम सिंपल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। जब भी रेंज निकाला करो तब ज्यादा दिमाग ना लगा देना, बस रेंज में रहना। रेंज मतलब होता है औकात, ऐसे समझ लो। तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी या स्पीड। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी स्पीड लेना तो कौन सा कंपोनेंट लेना है तुम्हें? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डिस्टेंस ही हॉरिजॉन्टल निकालने चले हो। और टाइम हमने कैलकुलेट किया, अभी कितना कैलकुलेट किया तुमने? 10। और हॉरिजॉन्टल वाला एंगल, ये वाली स्पीड चाहिए, तो ये कितनी है क्वेश्चन में? 98 है, तो ये यहाँ 98 धर दो। तो भाई जी 98 रखना है, मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया, टोटल कितना आ गया? 980 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल रीजन, इतनी दूर जाके ये चीज़ गिरेगी, लगभग 1 किलोमीटर दूर जाके गिर रही है। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।